ऐसी बानी बोलिए मन का पाखों और को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर पवन दूतिका के चौथे लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो हमने जो है पवन दूतिका के 3 लेक्चर पहले से पढ़ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके उन लेक्चर को जरूर देखें। आज हमारा चौथा और अंतिम लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या दिया है? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। देख क्या दिया है। अब जो है राधा जी जो है पवन से कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके। वहन का मतलब होता है उड़ा करके लाना, है ना। धीरे से उड़ा करके लाना। नीप का मतलब होता है कदम। कदम का पुष्प कह रहे हैं कि मतलब कदम के पुष्प को धीरे से उड़ा करके लाना और प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के चपल द्रग। चपल का मतलब होता है चंचल, द्रग का मतलब होता है नेत्र। तो चंचल नेत्रों के सामने क्या कर देना? डाल देना। कह रही राधा जी पवन से कि हे पवन, कोई कदम के पुष्प को उड़ा करके लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस प्रकार से प्रकट कर देना थोड़े भय के साथ। आशंकिता का मतलब थोड़े भय के साथ। कैसी होती विरह वश में, कि किस प्रकार से विरह में, वियोग में मैं यानी कि राधा जी, नित्य यानी कि प्रतिदिन, रोमांचिता यानी कि रोमांचित। कह रहे कैसे मैं श्री कृष्ण के वियोग में राधा जी जो है दिन प्रतिदिन क्या होती हैं? रोमांचित होती हैं। कह रही हैं राधा पवन से कि अगर कोई कदम का पुष्प हो उसको उड़ा करके लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस तरीके से उनको थोड़ा भय के साथ प्रकट कर देना कि श्री कृष्ण के वियोग में जो राधा जी हैं वो दिन प्रतिदिन रोमांचित होती हैं। रोमांचित का मतलब होता है रोए खड़े होना। आगे देखिए क्या है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो का पुजाना। देखिए क्या दिया है। कह रही है राधा जी पवन से कि अगर श्री कृष्ण किसी विटप के नीचे, विटप का मतलब होता है पेड़, अगर श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी जो हैं किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले जाना, तो उस पेड़ के किसी पत्ते को लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने हिला देना। कह रही हैं अगर श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उसी पेड़ का पत्ता लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने हिलाना और यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। प्यारे को अर्थात श्री कृष्ण को विदित यानी कि बताना, चातुरी से चतुराई से। इस तरीके से श्री कृष्ण को चतुराई से बता देना। क्या बता देना? मेरे चिंता विजित चित। चित का मतलब होता है हृदय। ऐसा हृदय जिस पर विजित यानी कि विजय प्राप्त करनी हो। चिंता अर्थात चिंता ने, अर्थात जिस हृदय पर चिंता ने विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिस हृदय में केवल चिंता ही बसी हुई है, वो क्या होता है? वैसा हृदय क्लांत यानी कि दुखी हो जाता है और दुखी होकर के कांपने लगता है। कह रहे राधा जी कि अगर श्री कृष्ण जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उस पेड़ के पत्ते को लेकर के श्री कृष्ण के आंखों के सामने हिला देना
और इस प्रकार से बड़ी चतुराई से उनको बता देना कि एक ऐसा हृदय जिस पर चिंता ने विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसके हृदय में केवल चिंता ही है, उसका हृदय कांपता है और दुखी हो जाता है, यह हमेशा दुखी रहता है, कह सकते हो। ठीक है ना, श्री कृष्ण के वियोग में। आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब क्या करें, ध्यान से समझेंगे। राधा जी पवन से क्या कह रही हैं कि सूखी जाति मलिन, ठीक है ना, सूखी अर्थात सूखी है ना, मलिन यानी कह सकते हो मुरझाई हुई, ठीक। लतिका अर्थात लता जो होती है, जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई मुरझाई हुई लता जमीन में पड़ी हो, देखो पेड़ के ऊपर लताएं होती है ना, जो आपने देखा होगा, जो पेड़ होते हैं उन पर एक जो है पौधा टाइप का जो है चढ़ के जाता है, जिसको हम लता कहते हैं, ठीक है ना। अरे अगर लता कोई जो है सूखी लता, ठीक है, धरा अर्थात जमीन में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो उस लता को उठा करके श्री कृष्ण के चरणों के पास में डाल देना। अगर कोई लता सूखी लता मुरझाई लता पड़ी हो, तो उसको उठा करके श्री कृष्ण के चरणों के पास में डाल देना, यूं सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार से उनको सीधे से प्रकट कर देना, सीधे से बता देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि प्रीति से वंचित हो करके, प्रेम से वंचित हो करके। देखो अच्छा, जो लता थी जब तक पेड़ पर थी तब तक तो वो हरी भरी थी, खूब प्रसन्न थी, लेकिन जैसे उसको पेड़ ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो लता क्या हो गई, मुरझा गई। सेम उसी तरीके से जब राधा श्री कृष्ण के पास में थी तो हरी भरी अर्थात प्रसन्न थी, लेकिन जब श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण से दूर हुई, तो वो एक लता के समान मुरझा गई, दुखी हो गई। वही दिया है कि मेरा होना अति मलिन, मैं क्या होती जा रही हूँ, अत्यधिक मलिन अर्थात मुरझाती जा रही हूँ, और सूखते नित्य जाना, और मैं दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण के वियोग में सूखती जा रही हूँ। जैसे ही लता थी जब तक पेड़ पर थी सुंदर थी, लेकिन जब उसको पेड़ ने अलग किया तो मुरझा गई, ठीक इसी प्रकार से सीता जी जब, सॉरी राधा जी जो थी, जब वो श्री कृष्ण के पास से अलग हुई तो उसी लता के समान मुरझाती जा रही है और प्रतिदिन सूखती जा रही है। ये राधा जी अपना हाल बता रही हैं। आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के तृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। क्या करें, देखो कि कोई पत्ता नवल तरु अर्थात नए पेड़ का, नवल तरु अर्थात कोई नए पेड़ का पत्ता पीत अर्थात पीला हो गया हो। आप देखना, अगर पेड़ में कोई पत्ता पीला हो रहा हो, अच्छा पत्ता पीला कब होगा, या तो उसमें कोई रोग लग जाए, है ना, तब पत्ता पीला होता है। तो कह रहे ऐसे पत्ते को लेकर के प्यारे के दृग युगल, यानी कि दोनों नेत्रों के सामने ला करके क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे क्या करना, संभल कर रखना, और उन्हें ये बताना और उनको ये बता देना। समझना क्या कर रही है कि अगर किसी पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो तो उसको श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ला करके क्या करना, धीरे धीरे संभल करके रखना, और उनको यूं बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से, कि जो राधा जी हैं वो क्या हो रही है, श्री कृष्ण के वियोग में इतनी ज्यादा दुखी हैं कि वो उसी पत्ते के समान पीली हो गई हैं। इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब है कि उनके शरीर में जो है रक्त की मात्रा कम हो गई है, वो पीली होती जा रही है। ठीक है ना, आगे देखिए, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना,
थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब जो है राधा जी पवन से कह रही हैं, यो प्यारे को इस तरीके से श्री कृष्ण को विदित यानी कि बता करके, सर्व यानी कि सभी, मेरी व्यथाएं यानी कि हमारी जो दुख हैं, जो हमारे दुख हैं उनको इस तरीके से श्री कृष्ण को बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। तो श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल है उसको धीरे से उड़ा करके हमारे पास ले आना। जितनी भी युक्तियां बताई हैं, करे इन युक्तियों का प्रयोग करके श्री कृष्ण को क्या करना, मेरी सभी जो है दुख कथाएं सुना देना और उनके चरणों की धूल लेकर के उनके चरणों की धूल को उड़ा करके हमारे पास ले आना। और थोड़ी सी भी चरण रज का मतलब होता है चरणों की धूल, ला न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी भी चरणों की धूल ला करके हमको नहीं देगी, हाय यानी कि हाय कैसे तू व्यथित चित्त, व्यथित यानी कि व्याकुल, चित्त यानी कि हृदय, बोध यानी कि सहारा, तो मैं इस परेशान हृदय को, चिंतित हृदय को सहारा कैसे दे सकूंगी। अब माना कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन उनके चरणों की अगर धूल लेकर के आओगी तब भी मैं अपने हृदय को बोध दे सकूंगी कि आज हमारे पास जो है श्री कृष्ण के चरणों की धूल आ गई। ठीक है ना, आगे देखिए। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब जो है राधा जी पवन से कह रही हैं कि मान लो कि तुमसे ये युक्तियां जितनी बताई तुमसे कोई कार्य ना हो पाए, तो केवल क्या करना, वैद्य पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी भी मैंने तुमको युक्तियां बताई हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, अगर इन कार्यों को तुम ना कर सको, अगर इन कार्यों को तुम ना कर सको तो मेरी इतनी विनय मान ले, विनय यानी कि विनती, तो मेरी केवल इतनी विनती मान ले कि श्री कृष्ण के पास चली जा, श्री कृष्ण के पास चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और श्री कृष्ण के कमल चरणों को प्रेम के साथ स्पर्श करके हमारे पास आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तो मैं तुझी को अपने हृदय से, अपने सीने से लगा करके मैं जी जाऊंगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। क्या कहते हैं सुनेंगे फिर से कि कह रहे हैं अगर ये सारी युक्तियां तुमसे ना पूरी हो पाए, ये सभी कार्य तुमसे ना हो पाए, तो मेरी तो इतनी विनती मान ले कि श्री कृष्ण के पास चली जा और श्री कृष्ण के कमल चरणों की जो धूल है, मतलब सॉरी जो श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं उनको स्पर्श करके हमारे पास आ जा और मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी। तो बताइए कैसा लगा आपको पाठ ये। तो यहाँ क्या होता है, आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये पाठ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।